घुड़सवारी कहाँ से सीखें, नेज़ाबाजी का उस्ताद कौन हो और ख़वातीन अपना सवारी का शौक कैसे पूरा करें, घोड़ा ब्रीडिंग इंडस्ट्री में नई जहतों का तारुफ, ये सब और इस जैसे कई सवालों के जवाब की खोज में आज हम पहुंचे हैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है घुड़सवारी, नेज़ाबाजी मुकाबलों और यूनिवर्सिटी में इस शौक और खेल को परवान चढ़ाने वाली शख्सियत प्रोफेसर राना आमिर साहब से और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद टेंट पैगिंग क्लब के वाइस प्रेसिडेंट निहाल अहमद खान साहब से। इन दोनों शख्सियात से क्या गुफ्तगू हुई, बगैर एक भी लम्हा ज़ाया किए आपको इसका हवाल देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 साल से हम इस स्कूल को और इस गेम को लीड कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। 1993 से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ से हमारा पहले एक्विस्टिन का एक घोड़ों का सिर्फ तरबीती कोर्स होता था, जिस कोर्स को हम ले के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया एक शौक़ में और एक गेम में। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुझे बड़ा फ़ख्र से कहना चाहिए कि पाकिस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा नेज़ाबाजी का ग्राउंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इससे लंबा और बड़ा स्टेडियम प्लस ग्राउंड पूरे पाकिस्तान में, एशिया में नहीं एग्जिस्ट करता, जिसकी वजह से हमने तकरीबन 4 इंटरनेशनल इवेंट्स को सर्व किया है और उन्हें होस्ट किया है पाकिस्तान में। और नेज़ाबाजी को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए और वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाने में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम वो सिलसिला ये चला और हमने इसको एक सस्टेनेबिलिटी में ले गए और हमने ये फैसिलिटी ओपन कर दी अपनी कम्युनिटी के लिए फैसलाबाद से, और जो भी इस गेम के हवाले से शौकीन हो उसके लिए इसको हमने ओपन कर दिया। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स और शौक़ रखने वाले आते हैं और हम उन्हें सर्विसेज देते हैं 1 माह के कोर्स की शक्ल में, जिसको हम ग्रेजुअली इंशाल्लाह अपकमिंग फ्यूचर में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद साहब के सपोर्ट से हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक स्कूल में, राइडिंग स्कूल, जो फैसिलिटी पूरे फैसलाबाद के हर स्कूल हर बच्चे को अवेलेबल होएगी और उससे इस शौक़ में भी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान लेवल पे टेंट पैकिंग भी एक स्ट्रॉन्ग फुटेड पे जाएगी। जी, इंस्ट्रक्टर्स हमारे पास एक्चुअली जो इस गेम में सीख जाता है और उसको वो हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब हैं, निहाल है। अब हम इस इदारे में सर्व कर रहे हैं और हम एज आ इंस्ट्रक्टर भी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। फ़ीमेल में हमारा जो पार्ट है अभी तक वो ताज़ीम फ़ातिमा एक वेल नोन राइडर है फ़ीमेल, जो पाकिस्तान लेवल पे प्रेजेंट कर चुकी है पाकिस्तान को। वो हमें बड़ा फ़ख्र है कि वो हमारी प्रोजनी हमारे स्कूल की वो स्टूडेंट थी और अब इसी स्कूल को वो सर्व कर रही, उसकी सर्विसेज हम वहाँ से ले रहे हैं। प्लस हम अपने ये करते हैं कि जब ज़रूरत होए तो हमारे सीनियर राइडर्स जो पाकिस्तान के अच्छे राइडर्स हैं, जिसमें राजा ज़रार सजाद है, कामरान न्याजी है और हारून बंदयाल साहब हैं, सिकंदर टिवाना साहब हैं, आलमगीर टिवाना साहब हैं, ये बहुत वेल नोन राइडर्स हैं पाकिस्तान के। तो ये हमारे पर्सनल दोस्त हैं, ज़ाहिर है कि टेंट पैकिंग में, तो ये भी हमें ऑफ एंड ऑन अपने एज ए इंस्ट्रक्टर हमें सर्व कर देते हैं और हमें फैसिलिटेट करते हैं। जी, फ़िलहाल हमारे पास हम सिर्फ टेंट पैकिंग और स्कूल को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारे पास 8 अपने ज़रई यूनिवर्सिटी के घोड़े हैं और जिनसे हम 3 किस्म के अभी काम ले रहे हैं। बेसिक कोर्स सिखाते हैं, फिर एडवांस कोर्स सिखाते हैं, फिर हमारे बच्चे जैसे आप देख रहे हैं वो टेंट पैकिंग भी करते हैं। ये हमारी लोकल देसी ब्रीड के घोड़े हैं, जिसको हम अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि हम इसमें क्रॉस पेड घोड़े जो ज़्यादा स्टेमिना वाला होते हैं वो ऐड इन करें। और वाइस चांसलर साहब की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और इंशाल्लाह हम नियर अबाउट में आर्मी रिमाउंट डिपो से जो मोना डिपो है वहाँ से हम कंसल्ट करके तो वो 8 से 9 घोड़े इस सेटअप में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें
इस चीज़ की डिमांड बहुत आ रही है, लोगों का बहुत रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स आ रही हैं और इंशाल्लाह हम इसको उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। जी, इस पे अभी तक जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड है ये इसकी एक पूरी एक हिस्ट्री है, ठीक है। और हमारे बड़े से एशिया के जो घोड़े हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड हर पर्पज़ के लिए बहुत मशहूर हैं। अब हम अपनी इंडिजिनस ब्रीड पे अभी फार्मर लेवल्स पे इस पे काम हो रहा है। हम अपनी ब्रीड कर रहे हैं इम्प्रूव, फार्मर्स खुद कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन सी घोड़ी अच्छी है और किसको हमने रिटेन सस्टेन करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसमें काम करने की ज़रूरत है। इस पे हमने यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सेमिनार्स करवा चुके हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इंटरनेशनली किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी इसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अभी वो प्रोग्रेस नहीं जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। लेकिन नियर फ्यूचर में हमारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि अच्छे घोड़ों के जो इंडिजिनस हमारे अपने हॉर्सेज हैं, जैसे आपने देख रहे हैं ये हॉर्सेज में मैं आपको बताऊंगा भी तो कौन से हमारे इंडिजिनस हैं, तो उनका सीमंस ले के मल्टीप्लाई किया जा सके। लेकिन अभी राइट अवे इस पे काम होने वाला है। बेसिकली ये जो मैं आपको बता दूँ कि ये जो गेम है ये गेम ऑफ कर्ज है, ठीक है। जिसके पास कर्ज है ना वो ये गेम कर सकता है। अच्छा, अब फीमेल में भी कर्ज है लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। जो फीमेल इंटरेस्ट लेती हैं इस गेम में और अपने कर्ज के साथ इसको पार्टिसिपेट करती हैं तो वो इसमें वेल परफॉर्म करती हैं। और आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं फ़ीमेल को राइट अवे मैसेज दूंगा कि ये कभी भी ना सोचे कि हम फीमेल हैं और ये गेम नहीं कर सकते। ये बेहतरीन आपने देखा भी होगा और ये वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट और कर्ज की बात। 2015 में नेज़ाबाजी स्टेडियम का पहला हिस्सा मुकम्मल किया गया, जो रकबे के एतबार से सरकारी सतह पर एशिया का सबसे बड़ा नेज़ाबाजी स्टेडियम है, जहां बैक वक्त 25,000 तमाशाई बैठकर इस खेल से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, जिसका मुजाहिरा हम हर साल बहार की आमद पर देखते भी हैं, जब ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, पूरा शहर ये मुकाबले देखने उमड़ आता है। राना आमिर साहब से दीगर मौज़ूआत पे बात तो हमने की, लेकिन यूनिवर्सिटी के घोड़े कैसे हैं और इनके क्या नाम हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, तो इस पे प्रोफेसर साहब से हमने गुजारिश की कि हमें एक एक करके इन तमाम घोड़ों का तारुफ करवाया जाए। अब जैसे आपका सवाल था कि इंडिजिनस ब्रीड्स, ये हमारी इंडिजिनस अपनी ब्रीड्स हैं। अब ये घोड़ा हमारा रावी का घोड़ा मशहूर है, एक रावी ब्रीड चल रही है जिसमें ओल्ड रावी के घोड़े थे और उनसे क्रॉस है, और ये घोड़ा हमारा रावी नस्ल का। इसमें आप ईयर साइज एंड इसकी वो जो इसके क्वालिटीज़ होती हैं वो रावी वाली हैं। इसी तरह इस घोड़े में जाएंगे तो ये इसको हम अपने लोकल नाम इसका सावा मोर, इसको हम कहते हैं सावा, इसका ये कलर है जो इसका, और इसको मोर का दिया है क्योंकि इसकी चाल जो मोर जैसी है, इसको सावा मोर कहते हैं। अब ये घोड़ा जो है ये हमारा इस सरगोदा और इस बेल्ट का है, यानी खुशाब बेल्ट की ये नस्ल, ये हमारी इंडिजिनस है। इसका नाम हमने बादल रखा है। इसके कलर के, इसकी एज है 9 to 10 ईयर्स। ये फुल ग्रोन घोड़ा है और ये सीनियर घोड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी आदत और इनका ये जो कर्ज है ना वो सबसे बेहतरीन है सरगोदा एंड खुशाब डिस्ट्रिक्ट। अब ये हम इसको बच्चे से हम इसको ट्रेनिंग देते हैं और इसकी सारी ग्रूमिंग, और अभी मैं आप आगे बताता हूँ कि हम कहाँ किस स्टेज से शुरू कर रहे हैं। वो बच्चा घोड़ा है वो स्टार्ट है। अब ये आ गई वो वाला सवाल आपका कि हम पढ़ गए अपना इम्प्रूवमेंट में। ये ब्रीड मिक्स ब्रीड है, जो थारोब्रेड बाहर से इंपोर्ट होता है घोड़ा, जो अंग्रेज़ों का कहते हैं, और जो पोलो और बड़े हॉर्सेस हैं उनको हमने देसी ब्रीड से क्रॉस कराया और उससे ये चीज़ आई। इसमें इनका हाइट और इनका स्टेमिना वो बहुत एक्सीलेंट आता है, लेकिन जो खूबसूरती आपने उन दोनों में देखी है वो इसमें नहीं होएगी। इसका स्टेमिना और इसकी हाइट और इसकी बॉडी हैवी होएगी, लेकिन खूबसूरती वो वाली नहीं होगी। ब्लैक टाइगर इसका हमने ब्रीड जो इंटरनेशनल है इसके हवाले से इसका नाम भी अंग्रेज़ रखा है, ब्लैक टाइगर। अंग्रेज़ घोड़ा मिक्स अंग्रेज़ है, आधा काठा अंग्रेज़ इसे कहते हैं।
अब ये आ गया वो जो आपका सवाल था कि आप क्या करते हैं। ये बच्चा घोड़ा है, अभी इसकी उम्र 2.5 साल है, ठीक है। अब इसकी वो स्टेज चल रही है जिसमें हम इसको राइडिंग सिखाते हैं और इसको सारा वो काम जो वो सीख चुके हैं वो सिखाते हैं। ये लड़का उमर है, ये ट्रेनर है, हॉर्स ट्रेनर, ये अब इसको सिखा रहा है। ये बच्चा है, ये अभी इसको नहीं पता इस घोड़े को कि क्या करना है, किधर जाना है, इसको सिखाना है कि आपने ऐसे चलना है, इधर से बचना है, इससे नहीं डरना, ऐसे करना है। अब ये सीख रहा है। आप इसके एक्सेंट से भी देख सकते हैं कि बाकी घोड़े और ये, तो इसकी वजह ये है कि ये अंडर ट्रेनिंग है। और ये हमारी इंडिजिनस ब्रीड, अपनी देसी लोकल ब्रीड्स का है। जी नहीं, ये यूनिवर्सिटी में क्योंकि अभी ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं है, तो हम ये बच्चे जब होते हैं तो हम सिलेक्ट करके ले आते हैं। तो बच्चे घोड़े हम ले आते हैं और फिर उसके बाद उनको ट्रेन करके और फिर आगे हम हमारे स्टूडेंट्स को वो ट्रेन करते हैं। आमिर साहब की गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हुआ कि नेज़ाबाजी स्टेडियम और यूनिवर्सिटी में इस खेल की तरवीज में एक और शख्सियत का भी बहुत अहम किरदार है। आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। घोड़ों के लिए बेहतरीन ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन ग्राउंड कहीं पे नहीं मिलेगा। ये स्टेडियम इंतज़ामिया की मदद के साथ बना था। नूर अमीन मेंगल साहब डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने ये बनवाया था, जिसमें वीसी साहब का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने जगह दी, उन्होंने अपने हिस्से की रकम दी और ये स्टेडियम बन गया। इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। यहाँ पे भैंसों का मुकाबला हुआ है, यहाँ पे कुत्तों की रेस होती है, ग्रे हाउंड दौड़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं और जो बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। ये 10-12 दिन से ये काम चल रहा है। और इस वक्त इस साल तो डिप्टी कमिश्नर साहब फैसलाबाद, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है और उन्होंने इसमें हिस्सा डाला है अपना भी, और अपनी काबशें उनके अफसरान ADCG साहब कल भी सारा दिन इधर रहे हैं और सारे अफसरान का तामन है उनका। नेज़ाबाजी खेल और घुड़सवारी से मुताल्लिक गुफ्तगू में तो हमेशा तशनगी का पहलू रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ बात अच्छी नस्ल के देसी घोड़ों की ब्रीडिंग और इस सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात की। नाज़रीन, अदनान अब्बास एग्री इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं और तालीम के साथ साथ घोड़ों की अफजाइश नस्ल से मुताल्लिक जदीद तरीक़ों पर यकीन रखते हैं। ब्रीडिंग से मुताल्लिक हमारे सवाल के जवाब में उनका कहना है, आजकल हम मारवाड़ी के पीछे लग गए हैं, अरेबियन के पीछे लग गए हैं, ठीक है, थारों के पीछे लग गए हैं। हमने अपनी नेटिव जो ब्रीड है, प्योर देसी ब्रीड, उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। उस पर हम बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। और जबकि जो हमारे घोड़े हैं, प्योर देसी जो घोड़े हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना वाले घोड़े हैं, ठीक है, बहुत ही कंपटीशन वाले हैं और हर फन मौला घोड़े हैं, ठीक है। जिस काम में आप लगाएंगे वो घोड़े जाते हैं, ठीक है। उसकी ब्रीडिंग के हवाले से बात करें तो हम लोग देसी पे बिल्कुल ब्रीड पे काम नहीं कर रहे। जिसके पास अच्छे घोड़े हैं वो मेट नहीं करते, अगर मेट भी करते हैं तो वो इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद अब ये कक्के बरालों वाला का हर जगह शोर है, वो इस वजह से शोर है कि उन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया है, ठीक है। उन्होंने अपने घोड़े ब्रीडिंग के लिए सर्व किए हैं। मैंने अपने दरिया रावी के बेल्ट पे देखा है, लोगों के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं, नामी नेटिव घोड़े हैं, लेकिन वो आगे घोड़ियों पे क्रॉस नहीं करवा रहे और वो घोड़े बिल्कुल ही ज़ाया हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरा यही है कि जो ब्रीड बनती है तमाम शायकीन जो हैं वो मिल के ब्रीड बनाते हैं। तो जितने भी शौकीन हज़रात हैं, मेरा उनको यही पैगाम है कि हम जो अपनी ब्रीड है इसीलिए बनेगी कि हम अपने अच्छे जो घोड़े हैं वो ब्रीडिंग के लिए सर्व करें, उनको आगे लेके आएँ, उनको एडवर्टाइज़ करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी जो अपना देसी ब्रीड है उसको इम्प्रूव कर सकें, ना कि हम किसी और ब्रीड के पीछे जो है लग जाएं और उसी के पीछे लगे रहें। घुड़सवारी और नेज़ाबाजी से मुताल्लिक सवालात का जवाब अभी आना बाकी है और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के नेज़ाबाजी क्लब के सवारान से हुई गपशप का अहवाल भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस सबसे पहले नेज़ाबाजी क्लब के नायब सदर निहाल अहमद खान साहब और उनकी टीम ने हमारी फरमाइश पर सिंगल पट्टी दौड़ाने का शानदार मुजाहरा किया। नहीं जी, खूबसूरत घोड़े आपको दिखाए। राना साहब से मुलाकात आपकी करवाई, राना आमिर साहब से, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से घोड़ों से मुताल्लिक बताया और फिर बताया कि जो ट्रेनिंग है उसके लिए क्या कर रहे हैं, स्कूल जो है उसके लिए क्या क्या इकदाम, ट्रेनिंग स्कूल के लिए, हॉर्स राइडिंग स्कूल के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर सीखना चाहती हैं तो उनके लिए बात हुई। तो अभी हमारे साथ निहाल अहमद खान साहब मौजूद हैं जो UAF टेंट पैगिंग क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं
और अपनी टीम के हमरा हैं। राना साहब अपनी टीम का तारुफ ज़रा करवा दें। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरे साथ सबसे पहले खादिम हुसैन दोचा साहब हैं, बहुत अच्छा स्टाइल है इनका और इनकी बड़ी अच्छी वाबस्तगी है हमारे क्लब के साथ। उनसे आगे ज़ैफ़ुल्लाह गिल साहब हैं, वो हमारे न्यू एंड अपकमिंग राइडर्स में से हैं और बहुत अच्छा है, इनके भी इम्प्रूवमेंट है गेम में। उसके साथ राना हमज़ा सईद साहब हैं। हमज़ा साहब जो है इनको मैं बहुत छोटी उम्र से देख रहा हूँ, हमारे पास ही राइडिंग करने आते रहे और इतनी छोटी उम्र में एक तगड़े सवार समझे जाते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। तो उनके साथ फिर हमारे एक नए यंग ट्रेनर हैं घोड़ों के, उमर साहब। तो इस वक्त हमारी टीम के मेन मेकअप ही हम पहले 4 सवार हैं और इसके अलावा हम साथ साथ फिर क्योंकि ये एक सिलसिला चलता रहता है ट्रेनिंग का, तो एक बी टीम भी तैयार हो रही है, एक सी टीम भी तैयार हो रही है, एक डी टीम भी तैयार हो रही है कि जब ये वाली टीम ग्रेजुएट कर जाएगी या यूनिवर्सिटी से चली जाएगी तो वो जो है इनकी जगह लेने के तैयार होएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये घोड़ा दिखाया नहीं है राना साहब ने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये सर असल में ज़ाती घोड़ा है मेरा। अच्छा। ये मिक्स घोड़ा है इसकी माँ जो है एक प्योर थॉरोब्रेड रेस हॉर्स ब्लड लाइन में से, वो रेस भागी भी हुई है और इसका बाप जो है वो निज़ाबाजी की एक बड़ी चोटी की नस्ल है, बरालों की नस्ल। जी। तो ये बरालों की नस्ल से इसका बाप निज़ाबाजी का घोड़ा और इसकी माँ एक रेस हॉर्स। तो ये दोनों का एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें से ये एक इंतहाई तेज़ और तगड़ा किस्म का घोड़ा ये मिला है मुझे। तो ये इस समय मैं खुद इसको पर सवारी करता हूँ। अच्छा निहाल, कितने अरसे से आप घुड़सवारी कर रहे हैं और टेंट पैकिंग कब से कर रहे हैं आप? सर मुझे घुड़सवारी और निज़ाबाजी करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। यहीं यूनिवर्सिटी के राइडिंग क्लब से मैंने शुरू की थी और फिर उसके बाद मैंने निज़ाबाजी में इकदाम लिया और फिर मैं पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेल रहा। मैं पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, साउथ अफ्रीका में भी, पाकिस्तान में भी और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हूँ मैं। तो निज़ाबाजी से भी कोई तकरीबन 10-12 साल से वाबस्तगी है और अब पिछले कुछ सालों से निज़ाबाजी के मेले कराने में भी मैंने अपना नहीं बड़ा इनपुट होता है आपका, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एक मेला हर साल सजाया जाता है घुड़सवारी का मुकाबला हुस्न होता है, तो बड़ा आपका इनपुट देखा उन मेलों में। अच्छा ये बताइएगा कि शौक़ कैसा है ये? सर शौक़ तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई है ही नहीं, क्योंकि आपकी टोटल सोशल सर्कल, मुझे मजाक करता होता हूँ कि मेरे सारे दोस्त घोड़े हैं, मेरा कोई इंसान दोस्त नहीं है। जिंदाबाद। और मेरे ख्याल से इनसे अच्छी दोस्ती किसी की नहीं है, क्योंकि एक तो इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है और ये जब किसी इंसान के साथ मानूस हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इनसे लॉयल कंपेनियन कोई नहीं हो सकता। तो जब आप कोई ऐसा शौक़ पालें जिसमें आपको ऐसा एक लॉयल कंपेनियन मिल जाए तो मेरे ख्याल से इससे कोई खूबसूरत शौक़ और इससे अच्छा कोई शौक़ नहीं हो सकता। अच्छा, नए जो यूथ आपके पास माशाल्लाह नए राइडर्स भी हम देख रहे हैं और टीमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप तैयार कर रहे हैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग स्कूल जो है, उसकी बात राना साहब से भी हुई, राना आमिर साहब से भी। ये बताइएगा कि जो यूथ जो सीखना चाह रही है उनके लिए क्या पैगाम है, क्या कहेंगे उनके लिए? मेरा ख्याल है कि हमारी यूथ को एक तो अब टीवी और यूट्यूब का दौर है, यहाँ पे उनको जब ऐसी कोई चीज़ देखने को मिलती है तो फ़ौरन उनके अंदर ना एक वो शौक़ तो ऑटोमेटिकली स्पार्क हो जाता है। हम विदाउट एडवर्टाइज़ किए इतना रिस्पांस जो है एंटरटेन करते हैं लोगों का, तो मेरा ख्याल है कि जब ऐसे उसको हम एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको मार्केट करने बैठ जाएँ तो हम शायद उस कैपेसिटी को हैंडल ही ना कर सकें। तो मेरा पैगाम यूथ के लिए इसमें यही है कि आप इस शौक़ के पीछे आएँ और आप इस शौक़ के अंदर जब एक दफ़ा आ जाएं तो फिर आप देयर इज़ नो टर्निंग बैक, क्योंकि ये शौक़ ऐसा है कि जब आप इसके पीछे लग जाते हैं तो फिर ये आपको बहुत बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर एक अलग फीलिंग है। अच्छा, ये केमिस्ट्री कैसी होती है सवार की और घोड़े की, इससे मुतालिक थोड़ा बताइएगा। सर ये एक हॉर्समैनशिप जो है ये एक पूरी एक साइंस और एक आर्ट है। इसमें आपको सिर्फ सवारी की हद तक नहीं है कि आपने बेसिक राइड की और आपकी एक कनेक्शन बिल्ड हो गया, उसमें डेफिनेटली एक इंट्रोडक्शन होता है आपका घोड़े के साथ, मगर जो कनेक्शन है ना हॉर्समैनशिप जो है वो एक ओवर टाइम डेवलप होती है और उसमें वो सिर्फ इन द सैडल नहीं होती, आउट ऑफ द सैडल भी होती है, उसकी स्टेबल में भी होती है, उसकी ग्रूमिंग में भी होती है, उसकी केयर में भी होती है। तो ये तमाम चीज़ों में जब आप घोड़े के साथ अपना वक्त गुजारते हैं और अपनी एफर्ट डालते हैं, घोड़ा भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है और वो आपके साथ एक बॉन्ड जो है स्ट्रेंथन करता है। अच्छा, आप दिन में कितना वक्त देते हैं अपने जानवर को? मैं तकरीबन, मेरे पास क्योंकि 3 से 4 घोड़े हैं इस वक्त, तो घोड़ियाँ भी हैं मेरे पास, तो गालिबन तकरीबन दिन के मेरे 4 से 5 घंटे इन सब घोड़ों के साथ मिला के मेरे निकल जाते होते हैं। कुछ सुबह देता हूँ मैं फजर के बाद, कुछ मैं शाम को आके या रात को आके देता हूँ। रिस्पॉन्ड करते हैं ये? बिल्कुल, ये जैसे ही मैं तबल के करीब आता हूँ तो इनको वहीं से इनको शायद खुशबू आ जाती है तो ये वहीं से निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, नेज़ाबाजी के हवाले से फिर बात आती है कि यूथ जो है वो हमारी ख़ास तौर पे जो
जो शहरों की जो यूथ है, देखते हैं फेस्टिवल होता है 3-4 दिन, बल्कि वो पूरा एक महीना ही एक बड़ी बड़ी खूबसूरत तरीके से हम गुजारते हैं। बातें हो रही होती हैं नेज़ाबाजी की, घोड़ों की, घुड़सवारों की। ये पूरे शहर फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा, पूरे इलाके की बात हो रही है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट यहाँ होता है। छोटे छोटे इवेंट्स फैसलाबाद के नवा में बेशुमार होते हैं, जो या तो एडवर्टाइज़ ना होने की वजह से आम लोगों तक नहीं पहुँच पाते, या फिर दूर दराज इलाकों में होने। ये चूँकि एक मरकज़ है, सारा साल लोगों को इंगेज रखने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या सजेशन क्या है आपके पास? सर, हमने असल में एक तो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी डेवलप कर ली हुई है। जी। ये हमारे ख्याल से एक पहला स्टेप है इस चीज़ की तरफ कि हम पब्लिक एट लार्ज को मैक्सिमम नंबर्स में हम कैटर कर सकें कि वो इस शौक़ में आएँ और इस शौक़ में हिस्सा लें। इसमें हम मुख्तलिफ़ इदारों से भी हम निगोशिएट कर रहे हैं कि इस सेटअप को हमारे साथ रन करने में प्रोफेशनली हमारी मदद करें। इस वक्त फैसलाबाद में मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हिसाब से चनाब क्लब से बेहतर कोई जगह नहीं है, तो हम चनाब क्लब वालों से भी बात करें कि वो हमारी मदद करें कि इसको एक क्लब की शक्ल में हम ओनरशिप यूनिवर्सिटी के रहे और क्लब की इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट आए एज अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजर, और इसको एक क्लब की शक्ल में हम इसको डेवलप करके चलाएँ ताकि पब्लिक एट लार्ज जो है हमारी कैपेसिटीज़, क्योंकि हम एक आखिर के एक सरकारी इदारा और एक यूनिवर्सिटी हैं, तो हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जबकि क्लब जैसे इदारों के पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऐसी चीज़ों की, तो वो हमारी मदद करें ताकि हम पब्लिक एट लार्ज को ऐसी फैसिलिटीज़ तक रसाई दे सकें। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, घोड़ों के लिए नहीं, बल्कि गेम के लिए, नेज़ाबाजी की गेम के लिए और तमाम जितनी घोड़ों के ऊपर खेल खेले जाते हैं उन तक जो है पब्लिक एट लार्ज की रसाई और उनका शौक़ जो है बढ़ाया जाए। बड़ी खूबसूरत बातें आपसे हुई, और देखें अगर नौजवान आपके इन मैदानों में होंगे, इन खूबसूरत सवारियों पे होंगे, तो फिर वो किसी दूसरी नेगेटिव जगह पे नहीं होंगे। ये पैगाम है। और शहर के अंदर इतनी बड़ी फैसिलिटी होना, और फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर यहाँ पे होना, इससे बेहतर कोई और बात यहाँ की यूथ के लिए हो नहीं सकती। तकरीबन अपने तमाम सवालों के जवाब मिलने के बाद हम हैं अपने अगले सफ़र की जानिब गामज़न। आपसे मुलाकात अब अगले पड़ाव में होगी। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सबीउल हसन खान को टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।